स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के इस नए चैनल NCC नीतीश कोचिंग सेंटर पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फार्मूला का एक नया सीरीज चला रहे हैं और उसी से संबंधित एक जो वीडियो है फार्मूला की वो इससे पहले जो 8 वीडियो है वो अपलोड की जा चुकी है और उसी से संबंधित ये जो है हमारा नवा वीडियो होगा। और आज का जो टॉपिक है वो ये है रेखाएँ एवं कोण। तो चलिए आज इसको अध्ययन करते हैं कि रेखाएँ और कोण क्या है और इससे संबंधित जो फॉर्मूले होते हैं या उससे संबंधित जो प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ लिखा हुआ है रेखाएं, एक तरफ लिखा हुआ है कोण। इसको बोलते हैं लाइन्स, इसको बोलते हैं एंगल्स। लाइन के रूप में अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग 3 तरीके से पढ़ते हैं। बचपन में भी पढ़ा होगा आपने। जैसे यहाँ एक बनेगा लाइन और एक होता है लाइन सिगमेंट और जो एक होता है उसको बोलते हैं रे। लाइन क्या है? लाइन को हिंदी में कहते हैं रेखा और लाइन सिगमेंट क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं रेखा खंड और जो रे है उसको हिंदी में कहा जाता है किरण। तो रेखाओं को 3 रूप में अगर हम लोग देखें तो मुख्यतः लाइन यानी कि रेखा, लाइन सिगमेंट यानी कि रेखा खंड और रे यानी कि किरण के रूप में पढ़ते हैं। क्या है रेखा, क्या है रेखा खंड और क्या है कोण, चलिए समझते हैं। जो रेखा है इसको अगर इंग्लिश में देखें तो इसका जो इंग्लिश डेफिनेशन ये होता है कि लाइन हैज नो एंड पॉइंट। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। क्या है इसका मतलब? एक रेखा के पास कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। एंड पॉइंट का मतलब अंत बिंदु। रेखा के पास एक भी अंत बिंदु नहीं है। क्या इसका मतलब कि इस तरीके से अगर इसको देखें तो रेखा को इस तरीके से सूचित किया जाता है, दोनों तरफ एरो मार्क। इसका मतलब क्या है? दोनों तरफ एरो मार्क होने का मतलब है कि रेखाएं जो है जितनी चाहे उतनी बढ़ाई जा सकती है, ये कहीं भी रुक नहीं सकती है। और इनको दर्शाने के लिए हम लोग अगर इसको ए मान लें और इसको हम लोग बी मान लें तो लाइन को दर्शाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? लाइन ए बी। लाइन सेगमेंट क्या है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ रेखा खंड, मतलब रेखा का कटा हुआ खंड। अगर रेखा को ही काट दें, जैसे ये बनाए अगर रेखा और इसके ये वाला बिंदु से काट करके इसको निकाल दें तो जो बनेगा वो इस तरीके का एक चित्र बनेगा। और यहाँ पर इसको ए रखते हैं, इसको क्या रखते हैं? बी। और लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। एक रेखा खंड जो है उसके पास 2 एंड पॉइंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते लिखा हुआ है कि नो एंड पॉइंट, कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, लेकिन इसके पास 2 अंत बिंदु है। क्यों? क्योंकि इसको रेखा से ही काट के निकाले हुए हैं। 2 अंत बिंदु हो गया। और इसको दर्शाने के लिए क्या यूज करते हैं? इसको दर्शाने के लिए क्या लिखते हैं? लाइन ए बी। बस ए बी के ऊपर एक रेखा, इस रेखा खंड को खींचेंगे। अब रे क्या है या किरण क्या है? तो रे हैज 1 एंड पॉइंट। एक किरण जो होता है उसके पास कितने अंत बिंदु होते हैं? 1 अंत बिंदु होते हैं। कैसे? तो जो किरण का चित्र होता है वो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर एक बिंदु लगा दिए, ये इसका 1 अंत बिंदु हो गया। इसको कैसे दर्शाते हैं? इसको दर्शाने के लिए जैसे मान लीजिए इसको ए मान लें और इसको हम लोग बी मान लें तो इसको लिखते हैं रे ए बी, किरण ए बी। तो चूंकि जो रेखाएं हैं उसको 3 तरीके से हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। इसी में 2 और रेखाएं होती हैं। जैसे एक जो रेखा होता है उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है संरेख बिंदु। और जो दूसरा पॉइंट होता है इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर, इसको बोलते हैं असंरेख बिंदु। क्या है संरेख बिंदु और क्या है असंरेख बिंदु? अगर किसी रेखा पर, ये जो आपको रेखा दिखाई दे रहा है, इस रेखा पर 3 या 3 से अधिक, जैसे 1 2 3 4 5, इसको नाम भी दे सकते हैं जैसे ए बी सी डी ई। एक रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है, मतलब उसको संरेख बिंदु कहते हैं। और अगर 3 या 3 से अधिक पॉइंट जो है किसी रेखा पर नहीं है तो उसे असंरेख कहता है। जैसे इसको बनाने के लिए लिख सकते हैं कि ये जो है वो ए बन गया और ये जो है बी बन गया। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉइंट है, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, इसको बोल रहे हैं असंरेख बिंदु। और इस पर जो है 3 या 3 से अधिक पॉइंट है तो इसको बोलेंगे संरेख बिंदु। अगर हम कोण पर आए, क्योंकि कोण क्या है? जब 2 किरण एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हैं, मतलब वैसी 2 किरणें जिनका एक ही अंत बिंदु हो, उनसे जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं कोण, मतलब एंगल। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जो जिस बिंदु पे आकर मिल रही है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं
इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष। और यहाँ जो है ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये इसको अगर एंगल बन गया है तो एंगल बनने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं आर्म, या इसी को हम लोग कहते हैं साइड, मतलब भुजा। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप कि कोण में जो है जब दो किरणें एक बिंदु कारक मिलती है तो, या दो किरणों का एक ही अंत बिंदु हो तो उनसे जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं कोण। कोण में यहाँ जो वो बिंदु बन रहा है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स को हिंदी बोलते हैं शीर्ष, और इसके जो सामने सामने के ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं आर्म, या इसको बोलते हैं साइड, साइड मतलब होता है भुजा। अब कोण को हम लोग कितने रूपों में पढ़ते हैं आइए डिस्कस करते हैं उसको। तो कोण को अगर दिखाया जाए, बांटा जाए तो इस तरीके से पहला जो कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या है एक्यूट एंगल? इसको बोलते हैं न्यून कोण। और इसका दूसरा भाग इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंदी में अधिक कोण। और इसके बाद जो इसका तीसरा भाग है उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? तो हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण। एक और इसका भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समकोण। और एक और भाग होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अधिक कोण। और इसके बाद चले तो एक और भाग होता है, इसको एक बोलते हैं कंप्लीमेंटरी एंगल। क्या होता है? इसको बोलते हैं पूरक कोण। अब इसका एक और भाग जो होता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंटरी एंगल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समपूरक कोण। इसके बाद अगर बढ़े तो एक और भाग होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? इसको बोलते हैं आसन कोण। और इसी की कड़ी का एक और आगे भाग बढ़े तो उसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं संगत कोण। और इसी के एक और अगला भाग बढ़े हम तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एकांतर अंत कोण। ऐसे इसको अल्टरनेट भी पढ़ा जाता है, इसको अल्टरनेट लिख सकते हैं हम लोग। और इसी का एक और भाग होता है जिसको बोलता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण। इसी का एक और भाग देखें तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब कोणों का रैखिक युग्म। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ मुख्य कोण जिसको हम लोग किसी भी लाइन एंड सेगमेंट के जो, या लाइन एंड एंगल्स के जो चैप्टर होते हैं उसमें पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है एक्यूट एंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। क्या है न्यून कोण? तो जब वैसे कोण जिनका माप जो है 0 डिग्री से लेकर के कितना डिग्री, 90 डिग्री के बीच हो, वैसे कोण को हम लोग एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। और वह कोण जिस कोण की माप जो है वो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच हो, उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, इसको अधिक कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण क्या है? और वैसे एंगल जिसका मान जो है 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, यानी कि 180 से लेकर के 360 के बीच में, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? तो वैसा कोण जिसकी माप कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। सॉरी, यहाँ पर देखिए हम लोग अधिक कोण लिखते हैं, यहाँ पर अधिक कोण नहीं होगा, यहाँ पर होगा रिजु, यहाँ पर होगा रिजु कोण, यहाँ पर लिख सकते हैं रिजु कोण। और रिजु स्ट्रेट एंगल जो होता है उसमें रिजु कोण का माप कितना होता है? तो जब किसी कोण की माप 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल यानी कि रिजु कोण कहते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? तो कंप्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं जब
दो कोणों को जोड़े और उनको जोड़ने पर कितना डिग्री प्राप्त हो, 90 डिग्री प्राप्त हो, तो उसे हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण कहते हैं। और वैसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त हो, उन दोनों कोणों को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि समपूरक कोण कहते हैं। आसन्न कोण किसे कहते हैं, तो वैसे कोण जिनका एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो और उभयनिष्ठ एक ही उभयनिष्ठ शीर्ष हो, वैसे कोणों को हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल, या इसको हम लोग कहते हैं आसन्न कोण। अब जो आपके पास टॉपिक बच चुका है वह है संगत कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण और कोणों का रैखिक युग्म। तो क्या है देखिए, इसको समझते हैं। तो यदि दो समांतर रेखाएं हों, जैसे यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, जब कोई एक तिरछी रेखा खींचते हैं तो उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा है। यदि दो समांतर रेखाएं, कौन कौन समांतर रेखाएं, इसका नाम देते हैं एम, इसका नाम देते हैं एन, और एक तिर्यक रेखा इसका नाम देते हैं एल। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काटे और उस पर जो बने कोण हो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस तरीके से हो, तो उनमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी कि एकांतर बाह्य कोण, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल कोणों का रैखिक युग्म, जो कि इसमें भी बना सकता है कोणों का रैखिक युग्म। या आपने पढ़ा होगा कि जब एक सीधी रेखा जो है स्ट्रेट एंगल हो और उस पर दो आसन कोण बने, यहाँ एक आसन कोण, यहाँ एक आसन कोण, जैसे इसको मान लेते हैं 1 है, इसको मान लेते हैं 2 है, दो आसन कोणों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 180 डिग्री, और इसी को हम लोग बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। अब इस पर आते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है या संगत कोण क्या है। संगत कोण यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो यदि तिर्यक रेखा, यदि दो समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा काटे और उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, या तो इस साइड के या इस साइड के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एक बाहर वाला और एक अंदर वाला जो कोण होता है उसको बोलते हैं संगत कोण। जैसे कौन कौन सा कोण बन सकता है, तो यहाँ कोण 1 और कोण कितना बन सकता है 5, इसको कौन सा कोण बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे संगत कोण। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कोण 1 है वह कोण 5 के बराबर है। इसी तरीके से और बोल सकते हैं कि संगत कोण कौन है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एक अंदर वाला और एक बाहर वाला कोण को हम लोग संगत कोण कहते हैं। जैसे इसका दूसरा जो भाग बनेगा वो बनेगा कोण 4 और कोण 8। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि जो कोण 4 है वो बराबर होगा किसके, कोण 8 के। इसके बाद अगला इसका जो कड़ी है तिर्यक रेखा के इस साइड के हो गया, तो इस तिर्यक रेखा के इस साइड के लेकर चलते हैं। इसमें भी एक बाहर वाला और एक अंदर वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, संगत कोण होगा। तो कोण 2 और कोण 6 जो है वो संगत कोण है। इसका मतलब ये है कि जो कोण 2 है वह कोण 6 के बराबर है। इसी तरीके से आगे बढ़े तो अगला जो कोण है वो एक अंदर वाला एक बाहर वाला है, यानी कि कोण 3 और कोण 7 जो है वह क्या होंगे, संगत कोण रहेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं कि कोण 3 जो है वो बराबर होगा किसके, कोण 7 के। तो इस प्रकार से बने जो कोण है इसको हम लोग संगत कोण या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। और इसी में आगे हम लोग बढ़े तो एक होता है एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है, तो यदि तिर्यक रेखा कोई और खींच रही है किसी समांतर रेखा पर और उसके जो भीतर अगर हम चलें तो उसको बोलेंगे अंदर, मतलब इस समांतर रेखा के अंदर वाले भाग को बोलेंगे अंतः, और इसी समांतर रेखा के बाहर वाले जो भाग होंगे उसको बोलेंगे बाह्य। और अल्टरनेट का मतलब यहाँ क्या समझेंगे, एकांतर का मतलब कि तिरछा तिरछी, मतलब एक ही दो समांतर रेखाओं के अंदर जो तिरछा तिरछी के जो कोण बने, जैसे कोण 4 और कोण 6 जो है वो एकांतर अंतःकोण है। कौन कौन से, तो इसके भाग में देखें तो कोण जो 4 है और कोण जो 6 है वो एकांतर अंतःकोण है। इसका अर्थ क्या है कि कोण 4 जो है वो किसके बराबर होगा, कोण 6 के। इसकी जो अगली कड़ी देखें तो क्या बन सकता है, इसी में एक और भाग देखें तो जैसे 4 और 6 अगर एकांतर अंतःकोण है तो कोण 3 और कोण 5 भी एकांतर अंतःकोण होंगे, मतलब कोण 3 और कोण 5 भी एकांतर अंतःकोण है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 5। अब एकांतर बाह्य कोण क्या होता है, एकांतर बाह्य कोण इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सेम वही चीज़ है, कोण वैसे ही तिरछा रहेगा, बस वो होना चाहिए बाह्य। जैसे कोण 1 और कोण 7 जो है एकांतर बाह्य कोण बनेंगे, कोण 1 और कोण 7। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोण 1 और कोण
7 जो है वो बराबर होंगे। इसी की कड़ी का दूसरा कोण 2 जो है वो कोण 8 के बराबर होगा। तो कोण 2 और कोण 8 जो है वो एकांतर बाह्य कोण होंगे। इसको क्या लिख सकते हैं कि कोण 2 बराबर कोण 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि संगत कोण, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण है। इसी में एक और भाग होता है इसका, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कौन कौन है? कोण 4 और कोण 5, कोण 3 और कोण 6। लेकिन कंडीशन ये है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर हम कोण 4 और कोण 5 को जोड़े तो कितना होगा? 180 डिग्री, और कोण 3 और कोण 6 को जोड़े तो वो कितना होगा? 180 डिग्री। तो कुल मिला के ये जो आपके रेखाएं एवं कोण हैं, जिसमें से हम लोग ने कोण को इस तरीके से पढ़ा है, और मुख्य कोण जो है वो लिखे हुए हैं। एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण किसे कहते हैं? तो वैसे कोण जिसकी माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो उसको बोलते हैं एक्यूट या न्यून कोण, और वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच हो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण, और वह कोण जिसकी माप जो है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच हो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण, और वह कोण जिसकी माप खुद 90 डिग्री ही हो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल यानी कि समकोण, और वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऋजु कोण। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? यदि दो कोणों को जोड़े और उनका योग जो है 90 डिग्री आए तो वे दोनों जो कोण होंगे वो क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो और दोनों कोणों को हम जोड़ दें तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण। यदि एक कोण जो है और उनकी उभयनिष्ठ भुजा एक ही हो और उनके उभयनिष्ठ शीर्ष हो तो उन्हें आसन कोण कहते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं इधर संगत कोण, इधर लिखा हुआ है लीनियर पेयर एंगल। यदि दो आसन कोणों को जोड़े तो वो 180 डिग्री बराबर होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं कोणों का रैखिक योग। और यहाँ पर देखें तो ये आपको पास जो दिखाई दे रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा इस तरीके से काटे तो उस पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एक बाहर वाला एक अंदर वाला जो कोण होता है वो संगत कोण होता है। जैसे आप देख सकते हैं कोण 1 और कोण 5, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के एक अंदर एक बाहर एक अंदर, इस तरीके से कोण तिर्यक रेखा इस साइड भी एक बाहर एक अंदर एक बाहर जो है वो संगत कोण होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं एकांतर बाह्य कोण किसे कहते हैं, एकांतर अंतः कोण किसे कहते हैं। एकांतर अंतः मतलब तिरछा तिरछी के कोण अंदर की ओर जो होंगे वो कहलाएंगे एकांतर अंतः कोण, और इसके बाहर वाला जो तिरछा तिरछी के जो कोण होंगे वो क्या कहलाएंगे? एकांतर बाह्य कोण। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा?